बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई एम वकास अख्तर फ्रॉम चैनल इंटरेस्टिंग स्टडी। आज हम चैप्टर 3 के नेक्स्ट टॉपिक्स कवर करेंगे, जिनमें न्यूटन का सेकंड लॉ है, इसका एक मैथमेटिकल प्रूव है वो हम देखेंगे, और उसके बाद न्यूटन जो कि एक डेफिनेशन है यूनिट ऑफ फोर्स की, उसको हम स्टडी करेंगे, उसकी डेफिनेशन और उसका एक मैथमेटिकल फार्मूला देखेंगे। सो आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट हम जो है वो क्वेश्चन वाइज एक सीरीज़ स्टार्ट कर चुके हैं। क्वेश्चन 9 तक हमने इससे पिछली 2 वीडियोस में कवर कर लिए थे चैप्टर 3 के। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आई विल सजेस्ट कि वो 9 क्वेश्चंस देख लें पहले, ताकि एक लिंक बना रहे, एक अंडरस्टैंडिंग हो सके आगे आने वाले तमाम कॉन्सेप्ट्स की। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, जो कि न्यूटन के सेकंड लॉ से मुताबिक है। अक्सर पेपर में क्वेश्चन इस तरह आता है कि प्रूव दैट एफ इज़ इक्वल्स टू एम ए। ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है और बाजू का शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है। हम दोनों तरीके से इसको कवर करेंगे, डेफिनेशन प्लस डेरिवेशन, और उसके बाद न्यूटन की जो डेफिनेशन है वो हम देखेंगे। यहाँ पर आपको एक फिगर में एक इंटरेस्टिंग सी गेम नज़र आ रही है। ये इंटरेस्टिंग गेम अक्सर हाईली सोफिस्टिकेटेड पार्क्स में भी इंस्टॉल की जाती है पब्लिक के इंटरटेनमेंट के लिए। इसमें होता क्या है कि एक पर्सन जो है वो अपने हाथों से एक हैमर पकड़ता है और हैमर से यहाँ पर एक फ़ोर्स लगाता है, और इलेक्ट्रॉनिकली एक बॉल जो है वो उसको अप एंड डाउन मूव करती हुई नज़र आती है। जितनी ज़्यादा फोर्स के साथ ये इस हैमर को यहाँ हिट करता है, उतनी ही फ़ोर्स के साथ ये बॉल जो है ऊपर जाती है। और अगर ये हैमर जो है वो थोड़ा आहिस्ता फ़ोर्स के साथ लगाता है, तो ये जो बॉल है ये भी ज़्यादा ऊपर नहीं जाती, थोड़ी जाती है। यहाँ से हम न्यूटन के सेकंड लॉ को समझ सकते हैं। बड़ी सिंपल एग्जांपल है। अब डेफिनेशन क्या है न्यूटन के सेकंड लॉ की, कि व्हेन अ नेट फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी, जब एक नेट फोर्स एक बॉडी के ऊपर एक्ट करती है, इट प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन इन द बॉडी। वो बॉडी के अंदर क्या पैदा करती है? एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाई गई है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी जनरेट होती है। द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास। अब इस बात का क्या मतलब है? यहाँ पर देखें कि इफ़ अ फोर्स F produces an acceleration A in a body of mass m, then we can state mathematically that according to Newton's second law, ये जो पहली बात है, एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेट फोर्स। स्टूडेंट्स, एक्सेलरेशन को डिनोट करते हैं ए से और फोर्स को डिनोट करते हैं एफ से। ये आपने पहले चैप्टर में भी पढ़े हुए हैं। ये दोनों डायरेक्ट रिलेशन में हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। जितनी ज़्यादा फोर्स लगेगी, फिगर में देखें, उतनी ही ज़्यादा बॉल अपवर्ड मूव करेगी। अब ये तो मूवमेंट है, और मूवमेंट को हम वेलोसिटी या स्पीड की सेंस में ले सकते हैं, लेकिन जब इस वेलोसिटी को हम चेंज होता हुआ देखेंगे, यानी वेलोसिटी जब चेंज होगी तो डेफिनेटली उसके अंदर एक्सेलरेशन जनरेट होगा। ये एक्सेलरेशन और वेलोसिटी, इनका रिलेशन क्या है, चैप्टर 2 में भी मेंशन किया गया है। फ़िलहाल यहाँ पर हम एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं। तो एक्सेलरेशन फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। न्यूटन की सेकंड लॉ की सेकंड कंडीशन है वो ये है कि एक्सेलरेशन जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मास के। इसको हम इस तरह से लिखते हैं कि एक्सेलरेशन इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। इन्वर्सली के लिए हम हमेशा मास को जो है वो डिवाइड में लिखते हैं, और डायरेक्टली के लिए हम डिवाइड नहीं करते, बल्कि उसको मल्टीप्लाई में ही एज इट इज़ लिख देते हैं। अब आगे बड़ा काम सिंपल है। अगर ये 2 कंडीशंस आपको समझ आ गई हैं, आगे इसको समझना मुश्किल नहीं है। अब हम इन दोनों इनइक्वालिटीज़ को, प्रोपोर्शनैलिटीज़ को कंबाइन करेंगे। कंबाइन करने के बाद A इज़ प्रोपोर्शनल टू F ओवर M आ जाएगा। नेक्स्ट, F इज़ प्रोपोर्शनल टू एम ए। यहाँ पे आप देख रहे हैं M डिवाइड हो रहा है, A के साथ जब इसको लेफ़्ट साइड पे भेजेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। F विल बी प्रोपोर्शनल टू एम ए आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स, जब हम ये रिलेशन देखते हैं कि F जो है वो एम ए के प्रोपोर्शनैलिटी में है, तो प्रोपोर्शनैलिटी को हमने कन्वर्ट करना है होता है इक्वलिटी में। इक्वलिटी में कन्वर्ट करने का हमें फ़ायदा ये होता है कि हमारे पास एक फार्मूला आ जाता है, और उस फार्मूला से हम कुछ मैथमेटिकल सॉल्यूशंस जो हैं अपने इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जब हम इस इनइक्वालिटी को इक्वलिटी में कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पर हमें एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। जब कांस्टेंट ऐड किया जाता है तो डेफिनेटली उस कांस्टेंट की एक वैल्यू भी मेंशन की जाती है। अब न्यूटन ने ये अगर सेकंड लॉ पेश किया है मोशन का, तो डेफिनेटली उस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी वो भी वही सुजेस्ट करेगा। न्यूटन के सेकंड लॉ के मुताबिक इस के को जो है एज अ कांस्टेंट यहाँ कंसिडर किया गया, और इनइक्वालिटी को यानी प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट कर दिया गया।
इस के की वैल्यू क्या होगी? न्यूटन ने ये बताया कि के की जो वैल्यू है वो हम कंसीडर करेंगे 1। सो ओवरऑल फाइनली जो फार्मूला आएगा वो आएगा F इज इक्वल्स टू एम ए। इस पूरे प्रूफ का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसको याद करने के लिए एज इट इज़। न्यूटन की डेफिनेशन को करने से पहले हम यहाँ से कुछ टेबल्स में से कुछ क्वांटिटीज़ के यूनिट्स देख लेते हैं। ये टेबल्स आपकी किताब में भी दिए गए हैं। मैथ्स का जो यूनिट होता है वो किलोग्राम होता है और एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। इसे मीटर पर सेकंड भी पढ़ते हैं और फोर्स का जो यूनिट है वो है न्यूटन। अब इसी के साथ ही न्यूटन क्या है? सबसे पहले तो ये फोर्स का एक यूनिट है। यहाँ से हम देख रहे हैं फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन। लेकिन मैथमेटिकली हम इसे कैसे लिखेंगे? जैसे अभी हमने न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ा है F = ma, उसी के अकॉर्डिंग फार्मूला से हम निकालेंगे इसका यूनिट। डेफिनेशन है कि 1 न्यूटन इज द फोर्स दैट प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन अ बॉडी ऑफ मास 1 kg। एक्सेलरेशन हो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और फोर्स लगाने के लिए जो हमने मास चूज़ करना है वो लेना है 1 kg। उस वक़्त जो हमारे पास न्यूटन का रिज़ल्ट आएगा वो आएगा 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू मास आ गया 1 kg और एक्सेलरेशन आ गई 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इस फार्मूला के अकॉर्डिंग। सो अगर इन दोनों को हम कंबाइन करके लिखेंगे तो 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। सो ये है मैथमेटिकल डिनोशन इस न्यूटन की, और जो न्यूटन है उसकी डेफिनेशन आपके सामने, यहाँ से आप इसको कवर कर सकते हैं। इसी के साथ ही जल्द हाजिर होंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।